सेट नंबर 1 2020 में 3 क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। फोर्थ क्वेश्चन ये है, फोर्थ का पार्ट, एक कक्षा में 40% विद्यार्थी मैथ्स के हैं, एक क्लास में 40% विद्यार्थी मैथ्स के हैं, 20% बायो का है, मतलब जीव विज्ञान का, और 10% जो है वो मैथ्स और बायो दोनों का है। मैथ्स भी है उसके पास और बायो भी है। इसके बाद इन्होंने कहा यदृच्छा एक विद्यार्थी चुना जाता है, एट रैंडम एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया। प्रायिकता ज्ञात करो कि वो गणित पढ़ता है, प्रायिकता ज्ञात करो वो गणित पढ़ता है, जबकि ये ज्ञात है कि वो जीव विज्ञान पढ़ता है। ये प्रतिबंधी प्रायिकता का सवाल है। जो ज्ञात है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, बताया होगा हमने। प्रायिकता ज्ञात करो कि वो मैथ्स का विद्यार्थी है, जबकि ये ज्ञात है कि वो क्या पढ़ता है, बायो पढ़ता है। इसका मतलब पता है ना, अगर वो बायो पढ़ता है तो उसके मैथ्स पढ़ने की प्रोबेबिलिटी ये निकालना है। और सेकंड पार्ट में क्या क्या है, अगर वो जीव विज्ञान पढ़ता है, अगर वो जीव विज्ञान पढ़ता है, नहीं लिखा है सेकंड पार्ट में, जीव विज्ञान पढ़ता है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। अगर ये ज्ञात है कि वो मैथ्स पढ़ता है, ठीक है, ये 2 चीज़ें निकालनी है। और हमने आपको बताया होगा नंबर ऑफ एस 100 मानते हैं। जब भी परसेंटेज दिया होता है तो नंबर ऑफ एस क्या मानते हैं, 100। तो उसके मैथ्स पढ़ने की प्रायिकता कितनी होगी, 40/100। कितनी होगी, हाँ 40% का मतलब होता है 100 में से 40। 40% का मतलब क्या होता है, 100 में से 40% मैथ्स पढ़ता है, यानी 100 में से 40 मैथ्स पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, 20% बायो पढ़ता है, मतलब 100 में से 20 बायो पढ़ते हैं, तो 20/100। समझ आ रहा है। फिर उन्होंने कहा मैथ्स और बायो, और माने इंटरसेक्शन होता है, और माने क्या होता है, इंटरसेक्शन, और मतलब इंटरसेक्शन। मैथ्स इंटरसेक्शन बायो कितने लोग, 10%। 10% का मतलब हो गया 100 में से 10, यानी 10/100। अब इन्होंने पहला पार्ट ये दिया कि अगर वो बायो पढ़ता है तो उसके मैथ्स पढ़ने की क्या प्रायिकता है। जिसकी प्रायिकता निकालनी है उसे ऊपर लिखो, और जो घटना हो चुकी है उसे नीचे लिखो। ऊपर दोनों का इंटरसेक्शन, इसका फार्मूला एक तुम्हें लिखवाया गया था जब टॉपिक पढ़ाया होगा। ऊपर दोनों का क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है। जो नीचे होता है वो नीचे होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। एम इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी, 10/100। अच्छा, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी, 20/100। 100 कैंसिल, 10 दूना 20, 1/2 आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या कह रहे हैं, सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा अगर वो मैथ्स पढ़ता है तो उसके बायो पढ़ने की क्या प्रायिकता है। जिसकी प्रायिकता निकालनी उसको ऊपर लिखते हैं, जो घटना पता है उसे नीचे लिखते हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर वो बायो पढ़ने वाला है तो उसके मैथ्स पढ़ने की, अगर वो मैथ्स पढ़ने वाला है तो बायो पढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ऊपर दोनों का क्या होता है, जवाब दीजिएगा, इंटरसेक्शन होता है। जो नीचे होता है वो नीचे होता है। एम इंटरसेक्शन बी कहो या बी इंटरसेक्शन एम, एक ही बात है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10/100, और एम की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 40/100। 100 कट गया, 10 चक्कू 40, 1/4। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन का मिलेगा आपको, फोर्थ का खा पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन x - a अपॉन साइन x + a। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार तुमको जो लोग अनसॉल्व कर रहे होंगे अपने आप, उन्हें ये क्वेश्चन कई बार मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्व हो, 2 रास्ते होते हैं। आप x + a को t मानकर भी लगा सकते हैं, या नीचे वाला एंगल ऊपर बना लो, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, साइन, यहाँ पर हम a जोड़ लेंगे और a घटा लेंगे। बात समझते रहिएगा क्या हमने कहा, हमने कहा ऊपर a जोड़ लो, a घटा लो। अगर देखो क्या पिछला स्टेप बैक हो रहा है, अगर a - a कैंसिल कर दो, a और - a कैंसिल कर दो, लिखा तो अभी भी वही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, साइन ऑफ x + a -a क्या होगा, -2a dx अपॉन साइन x + a। इसे आप a कहो, इसे b कहो, इसे a इसे b।
साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? साइन ए माइनस बी। क्या होता है साइन ए माइनस बी बताओ? साइन एक्स प्लस ए कॉस 2a, इसे ए कहो इसे बी कहो, साइन ए कॉस बी, साइन एक्स प्लस ए कॉस 2a, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस एक्स प्लस ए कॉस ए साइन बी, कॉस एक्स प्लस ए साइन 2a। और यहाँ भी बटे में लिख दो वैल्यू, यहाँ भी बटे में लिख दो। क्या? साइन एक्स प्लस ए यहाँ भी लिख दिया, साइन एक्स प्लस ए यहाँ भी लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिखा है? dx। ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2a dx, इसको अलग कर लीजिए, माइनस कॉस बटे साइन क्या होता है? जवाब दीजिए। कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a dx। अच्छा, इस सवाल में होने वाली गलती बता दें क्या है। बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स करने लगते हैं, जबकि गलत है, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो cos 2a एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा। मतलब सीधा है, cos 2a का करना ही नहीं है, ये ऐसे ही निकल के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये क्या है बोलो? कांस्टेंट है, बाहर आएगा। यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा? 1 dx। क्या होता है? जवाब दो, x होता है। समझ में आया? फिर सुन लो, cos 2a बाहर आएगा, यहाँ 1 बचेगा, 1 dx क्या होता है? x। आगे बढ़ते हैं। ये साइन 2a क्या है? जवाब दो, कांस्टेंट है, निकल के बाहर आएगा। अच्छा, cot x का याद होगा, log sin x होता है। cot x का इंटीग्रेशन याद है? log sin x। तो cot x का इसका नहीं करना है। क्यों नहीं करना बताओ? क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। cot x का log sin x, cot x का log sin x। लेकिन जिसे x कह दो, हमने कहा था उसके अवकलन से भाग कर दो। a का 0, x का 1, 1 से भाग करो, यही रहेगा, प्लस कांस्टेंट जोड़ दो c। बोलिए, समझ में आया? चलो क्लिक करो। देखिए, चौथे का गा ये है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण आपके सामने लिखे हुए हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर विकर्ण पता हो तो ये फार्मूला है, 1/2 mod ऑफ d1 क्रॉस d2, ये फार्मूला है। अगर भुजाएं पता हो, आसन्न भुजाएं पता हो तो 1/2 नहीं लगता है, mod ऑफ d1 क्रॉस d2 अगर भुजाएं हो। लेकिन विकर्ण हो तो क्या होता है? 1/2। ये चीज़ें याद रखिएगा अच्छे से। अब जैसे ये क्वेश्चन है, पूरी तरीके से फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला याद है तो सवाल लग ही जाना है, नहीं तो नहीं लग पाएगा। तो d1 क्रॉस d2 निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो में क्या लिख देंगे बताओ? i कैप, j कैप, k कैप। फिर d1 के गुणांक 3 2 -1, 3 2 -1। फिर d2 के गुणांक 1 - 3 2, 1 - 3 2। एक्सपेंडिंग बाई r1 से एक्सपेंड कर दो, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस अवयव i कैप, इससे जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो। 2 दूनी 4, माइनस अपने पास से, माइनस माइनस प्लस, 3 एकम 3। इसका चिन्ह होता है माइनस j कैप, रो छिपाओ और कॉलम छिपाओ। तो 2 तियाँ 6, माइनस अपने पास से, 1 एकम 1, -1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? +1, प्लस माइनस, इसका चिन्ह क्या है? प्लस k कैप, इससे जाने वाली रो और कॉलम छुपा लो, रो और कॉलम, कॉलम ये है, कॉलम छिपा लो। तो 3 तियाँ 9, माइनस का 9, फिर माइनस अपने पास से, 2 एकम 2, 4 में से 3 गया 1, 1 i कैप, 6 और 1 7, -7 j कैप, 9 2 11, -11 k कैप। दिस इज d1 क्रॉस d2। नाउ हम अब फाइंड करेंगे मॉड ऑफ d1 क्रॉस d2। इसका मॉड निकाल लें तो 1 का वर्ग 1, -7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, 49 1 50, 9 1 10, 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 4 5 2 7, 171। आंसर चेक कर लीजिए, इसका आ रहा होगा 1/2 और इसका मॉड क्या निकला? √171। वैसे इसमें से कुछ बाहर आ सकता है क्या? 19 9 जा होता है क्या? 171। हाँ, 19 नेमा 171 होता है। अब क्या होगा? 9 का वर्गमूल 3 बाहर आ जाएगा, 3/2 √19 और आगे लिख देना वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल है। चलो क्लिक करो।
फोर्थ का घा पार्ट ये है, रोले की प्रमेय का क्वेश्चन है। इन्होंने लिखा फलन fx बराबर cos 2x के लिए अंतराल 0, पाई में रोले की प्रमेय को सत्यापित करो। रोले की प्रमेय क्या कहती है? रोले की प्रमेय ये कहती है, उसकी रोले की प्रमेय की अपनी 3 शर्तें हैं। कितनी शर्तें हैं? 3। पहली शर्त है कि ये बंद अंतराल 0, पाई में संतत हो, खुले अंतराल 0, पाई में अवकलनीय हो और fa बराबर fb हो। तो c की कम से कम एक ऐसी वैल्यू ज़रूर होगी, एटलीस्ट कम से कम एक वैल्यू c की ऐसी ज़रूर होगी जो 0 से पाई के बीच होगी और उस पर f डैश c का मान कैसा होगा? 0 होगा। उस वैल्यू पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। हालांकि इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अलग है, वो बताई हमने है। वहाँ पर टेंजेंट जो होती पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाती है। अभी आपको सिर्फ इतना करना होता है कि c की वैल्यू इसके बीच में आए। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पे हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये cos x के बारे में याद ही होगा। cos x कैसा फंक्शन होता है? कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल भी होगा। क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिखोगे? cos x बंद अंतराल 0, पाई में संतत होता है तथा खुले अंतराल 0, पाई में अवकलनीय होता है। तो 2 शर्तें तो हो गई। तीसरी वाली हम निकाल के दिखाते हैं। fa बराबर fb होना चाहिए। f0 निकालो, f पाई निकालो। f0 x की वैल्यू 0 लिखो, यहाँ पे 0 × 2 0, cos 0 का मान याद है 1। f पाई x को पाई लिखो, यहाँ भी पाई लिखो, cos 2 पाई। cos 2 पाई का मान 1। राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल, यानी f0 बराबर f पाई। कह सकते हैं हम लोग fa बराबर fb है। बोलो, fa बराबर fb है। रोले की तीनों, अतः रोले के प्रमेय के तीनों प्रतिबंध संतुष्ट होते हैं। अतः c बिलोंग्स टू 0, पाई इस प्रकार अस्तित्व में होगा। यहाँ लिख देते हैं, चलो। c बिलोंग्स टू 0, पाई, ओपन इंटरवल मतलब इनके बीच में। c बिलोंग्स टू 0, पाई इस प्रकार अस्तित्व में होगा किस प्रकार अस्तित्व में होगा कि f डैश c बराबर 0। तो पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन कर लो अलग से। f डैश x बताओ जरा, फंक्शन का डिफरेंशिएशन। cos x का माइनस साइन x और 2x का 2, ये समझ में आया? एक बार फिर से समझ लो, इसका डिफरेंशिएशन समझ लो। cos x का अवकलन माइनस साइन x, cos x का 2x का 2। अब f डैश c निकालो, पर c लिखोगे तो यहाँ c आएगा। बताओ क्या? -2 साइन 2c इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू 0 के अपॉन में जाएगी तो साइन 2c इज इक्वल टू 0, 0 बटे -2 0, 0 बटे -2 0। अब साइन 2c बराबर 0, साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर n पाई, थीटा बराबर n पाई, मतलब 2c बराबर हम लिख सकते हैं n पाई। ये फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में। साइन थीटा 0 तो थीटा की वैल्यू n पाई, c बराबर n पाई बाई 2। अब n यहाँ पे क्या है? इंटीजर है, यानी पूर्णांक है। n की वैल्यू रखते जाइए, n बराबर 0 1 2 3 डैश रखने पर, तो जब 0 लिखेंगे तो 0 आएगा, 1 लिखेंगे तो 1 पाई बाई 2, 2 लिखेंगे तो 2 पाई बाई 2, 2 कट जाएगा पाई, 3 लिखेंगे तो 3 पाई बाई 2 डैश डैश डैश। तो c का कम से कम एक ऐसा मान जरूर निकलना चाहिए जो इसके बीच में हो। तो क्या इसके 0 से 180 के बीच कोई है? हाँ, तो आंसर में ये लिखोगे कि c बराबर पाई बाई 2 विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0, पाई। ये बात समझ में आ रही है? 0 से 180 के बीच में एक मान आ गया, इट मीन्स रोले की प्रमेय वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो लिखेंगे अतः रोले की प्रमेय सत्यापित होती है, रोले की प्रमेय सत्यापित होती है। एक बार फिर ध्यान से सुन लो, हम बता दें क्या होता है। रोले की प्रमेय में 3 शर्तें होती हैं। पहला, ये बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, खुले अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए और fa बराबर fb होना चाहिए। अगर तीनों बातें हो गई तो एक c का मान ऐसा कोई ज़रूर निकलेगा इसके बीच में, जैसे यहाँ पे 90 निकला, जहाँ पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आपने क्या करना है? फंक्शन का अवकलन कर लेना है, f डैश c निकालना है और वहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। जो वैल्यू निकलेगी वो इसके बीच में होनी चाहिए, जो कि है। एक वैल्यू भी ऐसी आ गई तो रोले की प्रमेय सत्यापित हो गई। समझ गए? चलो,
देखिए फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट लिखा है कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कॉस इनवर्स वाई अपॉन बी बराबर थीटा, ये प्रूव करना है। आपको यहाँ पर फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिख दें, जिसको ना याद हो तो फार्मूला याद करिए पहले। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस है तो माइनस लगेगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये है। तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स क्या होता है एक्स वाई, मतलब पहले दोनों की गुणा होगी, तो यहाँ दोनों की गुणा कर दो, एक्स अपॉन ए इंटू वाई अपॉन बी, एक्स वाई दोनों की गुणा कर दो, प्लस है तो क्या होगा माइनस, प्लस है तो क्या होगा माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस इसका वर्ग कर दो एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इसका वर्ग कर दो वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर कितना बताओ थीटा। फिर समझ लो कॉस इनवर्स एक्स वाई दोनों की गुणा, प्लस है तो माइनस, अंडर रूट में 1 माइनस इसका वर्ग, अंडर रूट में 1 माइनस इसका वर्ग, इतना समझ में आया। फिर एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का वर्गमूल कितना ए, फिर बी स्क्वायर ऊपर जाएगा, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर का वर्गमूल बी। अच्छा एक कॉस इनवर्स उधर गया तो क्या हो गया कॉस थीटा, कॉस इनवर्स उधर गया तो क्या हो गया कॉस थीटा। अभी क्या करना है आगे की कहानी समझिए, ये प्लस कॉस थीटा है, इसको इधर ले आओ तो क्या होगा प्लस कॉस थीटा, इधर आया तो माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर आया माइनस और निगेटिव उधर जाएगा तो पॉजिटिव, एक ही रूट में कर लो, निगेटिव उधर गया पॉजिटिव, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बटे में क्या है बताओ ए बी, बटे में क्या है ए बी है, प्लस वाला इधर आया माइनस, निगेटिव वाला उधर गया तो पॉजिटिव और ए बी तो साथ में जाएगा ही। अच्छा लाना इसमें क्या है ये देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर ये लाना है, तो आप पहले ए बी से मल्टीप्लाई कर दो तो आसान हो जाए, ए बी से गुणा कर दीजिए, तो ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई, यहाँ ए बी से गुणा करो तो ए बी कॉस थीटा, यहाँ ए बी से करो तो ए बी कैंसिल, ये आ गया रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अभी दोनों तरफ क्या कर दो वर्क कर दो, एक्स वाई माइनस ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ वर्क किया यहाँ वर्क किया तो अंडर रूट हट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये है बेटा कहानी। अभी क्या करना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जवाब दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका वर्क करिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2xy ए बी कॉस थीटा, माइनस 2xy ए बी कॉस थीटा, ये समझ में आया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसे मल्टीप्लाई करो इसकी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर गुणा करो माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अभी क्या है ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। अब यहाँ लिखना दोनों पक्षों में ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग, यहां जब डिवाइड करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करोगे एक ए बी कट जाएगा, एक ए बी बच जाएगा, 2xy बटे ए बी कॉस थीटा, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्या ए बी कट गया ए बी बच गया, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग करो तो कट के 1 हो गया, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करो ए स्क्वायर कटेगा तो बचेगा वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से करो बी स्क्वायर कटेगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अच्छा ये नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव इधर आया तो पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव इधर आए तो पॉजिटिव, ये ऐसे लिख दिया माइनस 2xy बटे ए बी कॉस थीटा बराबर क्या बचा 1,
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर माइनस 2xy बटे ए बी कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यही आपका डेरिवेशन है। कोई लाइन समझना? देखिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, राइट साइड में आप देख सकते हो। तो दो तरीके हम बताएंगे। एक तो तरीका है इस कॉलम को यहाँ पर जोड़ दो, तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी होके कॉमन मिल जाएगा, फिर 1 1 1 तो 1 0 0 बना के हो सकता है, लेकिन हमें उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। बेहतर होगा इसको यहाँ पे घटा दो, तो b कटेगा, c कटेगा, a कटेगा, दो भागों में तोड़ के भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि कॉलम 1 चेंज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। कॉलम 1 चेंज होगा, उसमें कॉलम 2 घटाओ, b कट गया हो गया a, c कट गया हो गया b, a कट गया हो गया c, b c a और c a b। एक्सपेंडिंग बाई r1, r1 से विस्तार, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस, अवयव a से जाने वाली रो और कॉलम छुपाओ, bc माइनस ए स्क्वायर, bc माइनस ए स्क्वायर, प्लस इसका चिन्ह बोलो माइनस अवयव b से जाने वाली रो और कॉलम को छुपा लो, b स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस माइनस इसका चिन्ह क्या है, प्लस अवयव सी से जाने वाली रो और कॉलम छुपाओ, रो और कॉलम छुपाओ, ए बी माइनस सी स्क्वायर, ए बी माइनस सी स्क्वायर। अब ये क्या होगा, ए बी सी, ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए क्यूब, बी इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बी क्यूब, माइनस माइनस प्लस ए बी सी, प्लस ए बी सी, सी इंटू सी स्क्वायर सी क्यूब, ए बी सी ए बी सी ए बी सी, कितने ए बी सी, 3 टाइम्स ए बी सी माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन पर है, प्रगुण का है, 5वें का गा। प्रगुण का एक क्वेश्चन हर वर्ष आता है, ज़रूर हर सेट में आपको मिलेगा। 0 to π/2 रूट कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स। बहुत सिंपल है, आंसर में हमें π/4 लाना होता है। इसमें π/4 ज़्यादातर सवालों में आंसर आता है ऐसे वालों। तो कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है? हाँ, कॉस बटे साइन कर लें, बिल्कुल ठीक बात कही। 0 to π/2 इस कॉट को लिख देंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स, इस कॉट को भी क्या लिख देंगे, कॉस बटे साइन। मतलब दोनों जो कॉट है उन्हें कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन कर लो। 0 to π/2 रूट कॉस बटे रूट साइन, एलसीएम लोगे, ये वाला टर्म ऊपर जाएगा, इसकी 1 से गुणा करो, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स बटे रूट साइन एक्स, ये यहां से कैंसिल। अब देखते चलिएगा, तो आई बराबर इस तरफ हम नोट कर ले रहे हैं 0 to π/2 क्या है, रूट कॉस एक्स डी एक्स बटे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। अब इसमें प्रगुण अप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। प्रगुण ये होता है कि जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ अपर माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ अपर माइनस एक्स, का मतलब 90 माइनस एक्स। अच्छा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स, यहाँ लिखो 90 माइनस एक्स साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे भी लिखो 90 माइनस एक्स कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब क्या करें बताओ, एडिंग 1 एंड 2, आई 2i, लिमिट वही है 0 to π/2, 0 to π/2, दोनों का हर भी सेम है, रूट साइन प्लस रूट कॉस, यहाँ भी वही है, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ऊपर से dx क्या कर लो कॉमन, रूट साइन प्लस रूट कॉस, रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये कैंसिल, यहाँ क्या बचा 1। अच्छा, 1 dx x होता है, लिमिट लगा दो 0 से 90, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह 90 लिखो, फिर x की जगह 0 लिखो। i बराबर कितना, पाई बटे 2 दूनी
यही आंसर पर काटते हैं, ये दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं तो ये वैल्यू प्रूव करनी है। स्टार्ट कर दिया। तो अगर समकोण पर काटते हैं तो पहला काम तो ये करो, दोनों को हल करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो, मतलब दोनों कहाँ पर काटते हैं। तो चलिए हल करते हैं। y की वैल्यू यहाँ पे रख दो। y की वैल्यू है क्या, एक्स क्यूब बराबर k। y की वैल्यू यहाँ रख दी एक्स क्यूब इंटू एक्स क्या होगा, x टू दी पावर 4 बराबर k। अच्छा, जब भी घात इधर से उधर जाती है तो पलट जाती है, पता है ना। घात 4 उधर गई तो पलट गई, बोलो क्या, 1/4। घात 4 उधर गई तो पलट गई 1/4। अब y बराबर क्या है, एक्स क्यूब है। x की वैल्यू यहाँ पे रखो, x की वैल्यू यहाँ पे रखो, k की घात 1/4। x की वैल्यू जो भी है रखी उसके ऊपर क्यूब लगा दो। अब घात पे घात में गुणा होगी, 3 एक कम 3, k की घात 3/4। y बराबर ये हो गया। पॉइंट देखो, x की वैल्यू रख दो सबसे पहले k टू दी पावर 1/4, फिर y की वैल्यू रख दो k टू दी पावर 3/4। अब दोनों को हल कर लो। लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करिए, डी डी एक्स ऑफ वाई, घात आगे आती है उसमें से 1, 3 आगे आया, 3 में 1 गया 2। डी डी एक्स ऑफ वाई एट द पॉइंट निकाल लो, k टू दी पावर 1/4 कॉमा k टू दी पावर 3/4। तो पहला x की जगह पर ये वैल्यू और y की जगह पर ये वैल्यू, x की वैल्यू रखो k की पावर 1/4, उसके ऊपर स्क्वायर लगेगा तो घात पे घात में गुणा हो जाती, 2 दूनी 4, k की पावर 1/2, 2 एक कम 2 आएगा, 2 दूनी 4, k की पावर 1/2। इसको हम लोग m1 कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले कर्व को डिफरेंशिएट कर लिया तो हमें आ गई प्रवणता, m1 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर। करिए, यहाँ 2 फंक्शन हैं, पहला लिखो, दूसरे का करो डी डी एक्स ऑफ वाई, दूसरा लिखो y और x का क्या होगा 1 और k का क्या होगा 0। पहला लिखो, दूसरे का करो, दूसरा लिखो, पहले का करो। तो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ से क्या निकलने वाला है, प्लस वाई उधर गया तो माइनस वाई, अपॉन में जाएगा x। अब डी डी एक्स ऑफ वाई एट द पॉइंट का क्या होगा, ये है k की पावर 1/4 कॉमा k की पावर 3/4। ये वैल्यू उठा करके आप इसमें रख दीजिए जहाँ डिफरेंशिएशन हुआ था ये। अब कैसे लिखोगे बताओ, माइनस लिखा लगा ही है, y की जगह पर ये वाली वैल्यू k की पावर क्या 3/4 और x की जगह ये वाली वैल्यू k की पावर 1/4। इसको हम लोग प्रवणता कहते हैं m2। समान आधार है, भाग में घातें घटती हैं, 3 में से 1 गया 2/4, 2 दूनी 4, k की पावर 1/2। चूंकि दोनों वक्र समकोण पर काटते हैं इसलिए m1 m2 बराबर -1। m1 की वैल्यू है क्या, 3k की पावर हाफ। m2 की वैल्यू क्या है, -k की पावर हाफ इज इक्वल टू -1। प्लस माइनस की गुणा -3। अच्छा, k की पावर 1/2 जुड़ के क्या होगा, 1 ही तो होगा। अरे माइनस आगे आ गया, समान आधार है, गुणा में खाते जुड़ती हैं, आधा आधा 1, आधा आधा क्या होता है 1/2, 1/2 1 हो जाएगा जुड़ के, -1, माइनस माइनस कट गया तो कुल मिला के रिजल्ट आएगा 3k इज इक्वल टू 1। ये आंसर। बताओ बेटा, इन दोनों रेखाओं के बीच की हमको क्या निकालनी है, न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी का आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला होता है a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। पैरेलल तो नहीं है दोनों, नहीं पैरेलल नहीं। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बटे मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये फार्मूला है। बल्कि टोटल पे भी मॉड रहेगा कि अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो भी हम उसे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कर दो सूत्र से, r बराबर a प्लस लैम्डा बी, बल्कि लिखना चाहिए a1 प्लस लैम्डा b1, तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से करने पर, a2 प्लस म्यू b2 से करने पर।
ध्यान दीजिए वेक्टर आर इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1 और आर बराबर A2 प्लस म्यू B2 से कंपेरिजन कर दें। तो बेटा ये A1 है, ये B1 है, आर बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, दिस इज वेक्टर A1। वेक्टर A1 इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप A1 प्लस लैम्डा B1। B1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख लेते हैं, I कैप माइनस जे कैप प्लस k कैप A1 प्लस लैम्डा B1, ये क्या है A2 प्लस म्यू B2, ये A2 है, 2i कैप माइनस जे कैप माइनस k कैप, दिस इज A2 प्लस म्यू B2 एंड B2 इज 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो फर्स्ट हमें A2 माइनस A1 निकालना चाहिए, क्यों, फार्मूले में A2 माइनस A1 की ज़रूरत पड़ती है। तो आप A2 में A1 घटा दो, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। तो 2i में से i जाएगा तो i, 2i माइनस i, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3j कैप, माइनस के माइनस का 2k कैप, समझ में आया। 2i में से i गया i, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, A2 माइनस A1 हो गया। अभी क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है, क्योंकि वो डेरिवेशन में हमको चाहिए, वहाँ पर जो फार्मूला है उसमें चाहिए हमको। फर्स्ट रो में क्या लिखते हैं, i j के, फिर B1 के गुणांक 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, B2 के गुणांक 2 1 2, 2 1 2, एक्सपेंडिंग बाई R1, प्लस माइनस प्लस, इसका चिन्ह प्लस अवयव i कैप, रो कॉलम छिपाओ, 2 1 कम 2 माइनस अपने पास से 1 इंटू 1 1 माइनस जे कैप, रो और कॉलम छिपाओ, 2 1 कम माइनस अपने पास से फिर 2 1 कम 2 प्लस k कैप, फिर रो और कॉलम छिपाओ, 1 इंटू 1 1 माइनस अपने पास से लगाइए, 2 1 कम 2 माइनस 2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2, फिर यहाँ पे 2 और 1 3 माइनस का 3i कैप, 2 में 2 गया 0 0 j कैप, लिखो या ना लिखो, 2 और 1 3 प्लस का 3k कैप। अब वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या हिंदी में क्या लिखेंगे, न्यूनतम दूरी, ये फार्मूला है। A2 माइनस A1 का मान लिख दो, क्या है, i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट B1 क्रॉस B2 की वैल्यू क्या है, माइनस 3i कैप माइनस 0j कैप प्लस 3k कैप, और इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट में B1 क्रॉस B2 का जो मॉड है वो क्या होगा, माइनस 3 का वर्ग 9, 0 का वर्ग 0 और 3 का वर्ग 9। अब देखो 3 1 कम 3 माइनस 3, माइनस 0 इंटू माइनस 3 की गुणा करो तो 0, 2 3 6 माइनस 6, 9 9 18, तो 6 और 3 इस पे पूरे पे बल्कि मॉड लगा लो, पूरे पे क्या लगा लीजिए, मॉड, 6 3 9 माइनस 9 बटे रूट 18 को आप लिखोगे 9 दूनी 18, मॉड के अंदर निगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाता है, 9 का वर्गमूल 3, 3 रूट 2, 3 3 9, 3 बटे रूट 2 मात्रक। चेक कर लीजिए आंसर यार। देखिए ये सिंपल तरीके से तो सेपरेट हो नहीं रहा, क्योंकि इसमें y और x अलग होगा नहीं, तो दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो होमोजीनियस है या लीनियर है। तो होमोजीनियस के लिए ट्राई करें तो यहाँ पे अगर लैम्डा वाई लैम्डा एक्स रखेंगे तो लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, यहाँ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लिखेंगे लैम्डा कॉमन मिल जाएगा, इधर लैम्डा एक्स से लैम्डा कट जाएगा, यानी होमोजीनियस है। तो होमोजीनियस का y अपॉन एक्स है ना, यहाँ भी y अपॉन एक्स बनेगा अगर डिवाइड करें, तो ये बन रहा है कि इसमें y बराबर vx पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, y बराबर vx, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। vx का फंक्शन है, पहला लिखो, दूसरे का करो x का 1, दूसरा लिखो, पहले का करो v का ddx ऑफ v, इसे 1 बनाओ, इसे 2 बनाओ, इसे 3 बनाओ, ठीक है। v यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, x का फंक्शन है, पहला लिखो दूसरे का, दूसरा लिखो पहले का, यूजिंग 2 and 3 in 1, यूजिंग 2 and 3 in 1, मतलब दूसरी और तीसरी का यूज कहाँ कर दो, पहले में। देखो क्या होगा, dy ओवर dx, डेरिवेटिव की वैल्यू ऊपर रख दो, v इंटू 1v प्लस एक्स डी ओवर dx, ये वाली वैल्यू ऊपर रख दो, ठीक है। डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो ऊपर रख दी। y की वैल्यू क्या लिख दो, vx माइनस एक्स कॉस स्क्वायर, y की वैल्यू क्या लिख दो, vx अपॉन एक्स,
एक्स एक्स क्या हो गया, कैंसिल। इतना समझ में आया? इसकी मल्टीप्लाई ले लो अंदर, तो वी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी एक्स माइनस कॉस वी एक्स माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वी, एक्स कॉस स्क्वायर वी। अभी क्या होगा, वी एक्स भी कट जाएगा। अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस स्क्वायर वी, ठीक है ना। अब x और x कैंसिल कर दीजिए, x डी वी इज इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर वी डी एक्स हो जाएगा। तो डी वी वाले एक तरफ और डी एक्स वाले एक तरफ। डी वी की तरफ क्या बताओ, डी वी की तरफ v वाले और डी एक्स की तरफ x वाले। 1 कॉस स्क्वायर वी क्या होता है बताओ, सेक स्क्वायर वी डी वी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। सेक स्क्वायर वी का क्या होता है, टेन वी। 1/x का क्या होता है, log x प्लस कॉन्स्टेंट क्या जोड़ दो, c। इसमें v की वैल्यू पुट करना पड़ेगा। v बराबर जानते हैं क्या होगा, y/x। v बराबर क्या होगा, y/x बराबर माइनस का log x प्लस c। आप चाहें तो ये नेगेटिव का टर्म इधर ले आओ तो पॉजिटिव भी हो जाएगा। यही आंसर, समझ में आया?